भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान-3 मिशन की सफल लैंडिंग करवाकर जो इतिहास रचा, उसकी चर्चा अभी दुनिया भर में हो ही रही है। इस सफलता की खुशियां देश अभी मना ही रहा था कि इस बीच इसरो ने एक और बड़ी घोषणा कर दुनिया को चौंका दिया है। इसरो ने अपने मिशन सूर्य के लॉन्चिंग की घोषणा कर दी है। 2 सितंबर वो तारीख होगी जिस दिन भारत सूर्य की ओर एक ऊंची छलांग लगाएगा। मिशन का नाम है आदित्य L1, जो 2 सितंबर को अंतरिक्ष विज्ञान में एक नया अध्याय रचने के लिए उड़ान भरेगा। इसकी जानकारी खुद इसरो ने ट्वीट करके दी है। अपने इस ट्वीट में इसरो ने बताया है कि आदित्य L1 2 सितंबर के दिन सुबह 11:50 पर श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च होगा। इसकी लॉन्चिंग PSLV रॉकेट की मदद से कराई जाएगी। ये इसरो का हैवी ड्यूटी लॉन्च व्हीकल है। इस संबंध में जो अपडेट्स मिले हैं उसके मुताबिक आदित्य L1 PSLV पर सवार होकर 1.5 मिलियन किलोमीटर लंबी यात्रा करेगा। इसरो के डायरेक्टर S सोमनाथ ने इस महत्वाकांक्षी मिशन की जानकारी देते हुए बताया कि प्रक्षेपण के बाद इसे पृथ्वी के लैग्रेंज बिंदु L1 तक पहुंचने में लगभग 125 दिन का समय लग जाएगा। ऐसे में इस मिशन के पूरा हो जाने तक हम सबको इंतजार करना होगा। इसरो चीफ S सोमनाथ ने बताया कि आदित्य L1 दरअसल अंतरिक्ष में इतनी ऊंचाई पर एक तरह से अपने पार्किंग स्थल पर पहुंचेगा, जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने की वजह से चीजें रुकी रहती हैं। इस तरह से अंतरिक्ष यान के लिए ईंधन की खपत भी कम हो जाती है। उन्होंने बताया कि इसी वजह से उसे लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है, जिसका नाम इटालियन फ्रांसीसी मैथमेटिशियन जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है। आदित्य L1 मिशन का लक्ष्य L1 के चारों ओर की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना है। ये अंतरिक्ष यान अपने साथ 7 पेलोड लेकर जाएगा, जो अलग अलग वेव बैंड में फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और सूर्य की सबसे बाहरी परत, जिसे कोरोना कहा जाता है, उससे जुड़ी हलचल का अध्ययन करने में मदद करेगा। अब अगर इस मिशन में आने वाली कुल लागत की बात की जाए तो साल 2019 में केंद्र सरकार ने इस मिशन के लिए 378 करोड़ रुपए के बजट को मंजूर किया था। हालांकि इस मिशन के फाइनल होने तक कुल कितना खर्च आया, उसकी आधिकारिक पुष्टि इसरो ने अभी तक नहीं की है। इसके लिए कक्षा को और अधिक अंडाकार बनाया जाएगा, जो बाद में अंतरिक्ष यान को ऑन बोर्ड प्रोपल्शन के जरिए लैग्रेंज पॉइंट L1 की ओर प्रोजेक्ट करेगा। L1 पॉइंट के चारों ओर हॉलो ऑर्बिट में रखे गए उपग्रह को बिना किसी ग्रहण के सूर्य को लगातार देखने का लाभ मिलेगा। इससे एक्चुअल टाइम में सोलर एक्टिविटीज और स्पेस वेदर पर इसके इफेक्ट्स को मॉनिटर कर पाना संभव हो पाएगा। जैसे ही अंतरिक्ष यान L1 की ओर यात्रा करेगा, ये धरती के SOI या ग्रेविटेशनल एरिया से बाहर निकल जाएगा। SOE से बाहर निकलने के बाद क्रूज फेज शुरू हो जाएगा और बाद में स्पेसशिप को L1 के चारों ओर एक बड़ी होलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। लॉन्च किए जाने के बाद से L1 को यात्रा में कुल करीब 4 महीने का वक्त लगेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।